का जो चल रहा है, तीसरा लेसन है, तीसरा अध्याय, मृत्यु की क्वालिटी। इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक सा जीवन नहीं जीते। इसी तरह कोई भी दो लोग एक तरीके से नहीं मरते। लोग एक सी स्थिति में मर सकते हैं, एक से कारण से मर सकते हैं, लेकिन ढंग फिर भी वे एक से ढंग से नहीं मरते। मृत्यु के प्रकार। अब प्रश्न ये है कि क्या मृत्यु को अच्छा या बुरा माना जा सकता है? आपको ये ज्ञान होगा, इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो एक सा जीवन जीते हों। एक ही घर में रहने वाले और एक जैसी चीजें करने वाले, भले ही वो एक ही माँ से जन्मे हों, लेकिन उनके जीवन का अनुभव एक सा नहीं होता। इसी तरह कोई दो व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं मरते। अगर इसी समय हमारे सिर पर आसमान टूट पड़े और हम सब उसके नीचे दबकर मर जाएं, तो भी हम एक समान तरीके से नहीं मरेंगे। तो भी हम एक समान तरीके से नहीं मरेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी, अमीर जो था, उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाया। और भारत में ये परंपरा है कि जब आप नया घर बनाते हैं तो आप अपने घर में किसी साधु, संत या योगी को आमंत्रित करते हो। अब बहुधा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल आवास बहुत अधिक हैं और योगी उतने नहीं। तो इस आदमी ने एक योगी को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने उनका एक राजा की तरह स्वागत किया, चरण पूजा की और बहुत सारी पूजाएं की। उसके बाद उन्होंने उनको बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर जब उनके जाने का समय आया तो परंपरावश पति और पत्नी उनके आगे झुके और आशीर्वाद देने को कहा। योगी ने अपना हाथ उठाया और कहा, सबसे पहले योगी ने अपना हाथ उठाया और कहा, सबसे पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो, फिर तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारे बच्चों की। ऐसा सुनकर आदमी आग बबूला हो गया। बोला, क्या बकवास करते हो? हमने आपको नए घर में बुलाया, आपका राजा के समान स्वागत किया, इतना अच्छा आपको भोजन करवाया, और आप कहते हैं कि पहले मेरे पिता को मरना चाहिए, फिर मुझे, फिर मेरे बच्चों को। ये आप क्या बोल रहे हैं? वो योगी हैरान थे। बोले, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या ये अच्छा नहीं होगा?
अगर पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो, फिर तुम्हारे बच्चों की, ये अच्छा नहीं है क्या? इसका अर्थ है कि जीवन इसका अर्थ है कि जीवन अपने स्वाभाविक क्रम में घटित होगा। अगर तुम्हारे पिता के मरने से पहले तुम मर गए तो अच्छा नहीं होगा, और तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे बच्चे मर गए तो वो तो और भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले तुम्हारे पिता को, फिर तुम्हें, फिर बच्चों को मरना चाहिए। आज के समय में मृत्यु की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, और जिस तरह जीवन गुणवत्ता की श्रेणियां हैं, उसी तरह लोगों ने मृत्यु गुणवत्ता की श्रेणियां भी बनाई हैं। इसके अलावा जैसे लोग अपने लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही इस बात की जागरूकता भी बढ़ी है। इसके अलावा इस बात की जागरूकता भी बढ़ी है कि जिस तरह जीवन गुणवत्ता की श्रेणियां हैं जीवन में, उसी तरह लोगों ने मृत्यु गुणवत्ता की श्रेणियां बनाई। उसी तरह जागरूकता भी बढ़ी है कि व्यक्ति को मृत्यु लक्ष्य भी स्थापित करना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। हालांकि वे मृत्यु की गुणवत्ता की बहुत ही सतही समझ के साथ काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर कोई दर्द और कष्ट से मुक्त है, अगर कोई मृत्यु से संघर्ष नहीं करता, अगर कोई अचानक नहीं मरता, अगर कोई अकेला नहीं मरता, बल्कि मरते समय प्रियजनों से घिरा रहता है, तो यह एक अच्छी मृत्यु है। वहीं दूसरी ओर वे सोचते हैं, अगर कोई अचानक या हिंसात्मक ढंग से मरता है, तो यह एक बुरी मृत्यु है। ऐसी सोच बहुत ही चिकित्सकीय है और सामाजिक, लेकिन अस्तित्व के मामले में यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में एक मिनट। हाँ। माँ हरिओम। माँ ये लाइन हाँ, फिर से बताइए ना। अगर कोई मृत्यु से संघर्ष नहीं करता, बल्कि मतलब अचानक नहीं मरता, बल्कि परिजनों से घिरा रहता है, तो यह अच्छी बात है। इसके बाद वाली लाइन सुनाई नहीं दी थी माँ, प्लीज बोलिए ना। वहीं दूसरी ओर वे सोचते हैं कि अगर कोई अचानक या हिंसात्मक ढंग से मरता है तो ये बुरी मृत्यु है। अचानक मर गया या पूरी हिंसात्मक ढंग से मर गया, ये बुरी मृत्यु है। ऐसी सोच बहुत ही, ये सोच है दोनों, ऐसी सोच बहुत ही चिकित्सकीय यानी
मेडिकल और सोशल है, लेकिन अस्तित्व के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में अनेक प्रकार की मृत्यु का वर्गीकरण मृत्यु होने के तरीकों के गहरे गहरे कारणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है, इन चीजों पर इस बात का बहुत असर पड़ता है। भारत में पारंपरिक रूप से मृत्यु को लोग केवल दो वर्गों में विभाजित करते हैं। सामयिक मृत्यु यानी सुमृत्यु, असामयिक माने अकाल मृत्यु। अगर एक योगी ने अपना शरीर 30 साल की उम्र में पूरी जागरूकता के साथ छोड़ा है, तो हम नहीं कहते कि ये अकाल है, असमय है। ये उसके लिए सामयिक मृत्यु है, क्योंकि उसने खुद समय निश्चित किया था। हम किसी मृत्यु को अकाल तब कहते हैं जब किसी की जीने की इच्छा बाकी रह गई हो। अकाल मृत्यु तब कहते हैं जब किसी की जीने की इच्छा बाकी रह गई हो, मतलब उस व्यक्ति के कर्म अभी काटने के लिए बाकी थे, लेकिन अचानक उसे कुछ हुआ और चला गया। जब इरादा या इच्छा भरपूर थी, तब उसका शरीर ढह गया, ये अकाल मृत्यु है। अगर इच्छा जा चुकी होती, तब ये असमय नहीं, फिर ये उस जीवन के लिए समय से ही घटित हुई है। व्यक्ति की आयु चाहे 35 साल के हों, 65 के हों, 95 के हों, ये कोई मुद्दा नहीं है। कसौटी यही है कि इच्छा चली गई है। कसौटी यही है कि इच्छा चली गई है। फिर जीवन के अर्थों में ये सामयिक मृत्यु ही होगी। इच्छा नहीं है और मृत्यु हो जाए, ये अच्छी मृत्यु है। मैं आपको सही सही तो नहीं बता सकता, लेकिन 80% से अधिक लोग स्वाभाविक मृत्यु या सामयिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उनकी मृत्यु अस्वाभाविक या अकाल होती है, क्योंकि वे जब मरते हैं तो उनके जीने की इच्छा अभी बनी रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यह इस बात पर असर डालता है कि मृत्यु कैसे होती है और उसके बाद क्या होता है। अभी बाकी है थोड़ा 2 पेज।